बच्चों, कैसे हो आप सब। भैया आज हम आगे करेंगे मेरे बच्चे सेल की, और मैंने कल आपको सारी की सारी सेल ऑर्गेनाइज रिवाइज करा दी थी। तो भैया आज हम करेंगे उसका आगे वाला पार्ट। आई होप जिसने मेरी वीडियो ये देखी है उसको बहुत मजा आया है। मैं हाई होप नहीं भैया, मैं गारंटी से कह रहा हूं। तो भैया आज की वीडियो में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो करते हैं शुरू। तो भैया इसमें क्या लिखा था, बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वे। भैया ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो भैया इतनी कॉम्प्लेक्स वे है, आज तक हम मेरे बच्चे अपनी बॉडी को समझ नहीं सके हैं। देखो हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं, लेकिन आज भी डॉक्टर्स पूरी तरह ह्यूमन बॉडी को नहीं ठीक कर पाते। देखो अगर पूरी तरह ठीक कर पाते तो डेथ ही ना होती। लेकिन आपको पता है इलॉन मस्क हो गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, ये ट्राई कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी का क्रैक ढूंढ लिया जाए जिससे ह्यूमन को अमर किया जा सके, मतलब इमोर्टल बनाया जा सके। क्या ये सच है? अपना व्यू कमेंट करें मेरे बच्चे। मुझे ऐसा लगता है ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बच्चे किसी को अगर ये होने लग गया तो मेरे बच्चे हमारे पास नई जनरेशन कहां से आएगी, पुराने नहीं जाएंगे तो। और प्लस ये करना बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ हम ये जरूर कर सकते हैं उनकी लॉन्जिविटी को बढ़ाया जा सके, उनकी लाइफ को बढ़ाया जा सके। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स टू फॉर्म एन टिश्यू। अब भैया एक बात बताइए, इसके लिए ना मैं मेरे बच्चे में आपको अलग से समझाता हूं। इसके ऊपर ये मैंने आपको कल इसी पे समझाया हुआ था। देखो भैया अब आता क्या है मेरे बच्चे मेरे पास। देखो भैया पहले होती है सेल। सेल को मैंने क्या बोला, सेल के सिर्फ दो काम होते हैं। एक तो भैया फंक्शन करना, हमारी बॉडी में क्या करती है, फंक्शन करती है, और हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? सेल हमारी बॉडी के लिए बॉडी में फंक्शन करती है, और मेरे बच्चे सेल क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। मैंने यही बात किया, मेरी जो नोज की शेप है वो शेप इसीलिए है क्योंकि मेरी सेल ने अलाउ कर रखा है मेरे भाई आपकी जो नोज की शेप है वही हो। आज मेरी नोज की सेल्स कहें भैया मुझे यहां तक जाना है, बढ़ जाएंगी, और जैसे ये बढ़ जाएंगी मेरी नोज भी बढ़ जाएगी। तो मेरे बच्चे सेल ने हमें क्या दिया, स्ट्रक्चर दिया, और मेरे बच्चे में फंक्शन दिया। जब सेल ग्रुप करती है तो बनता है मेरे बच्चे हमारे पास टिश्यू। अब देखो मेरे बच्चे, अब एक और सेल ऐसी है, सपोज करते हैं ये सेल है हमारे पास, और ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो भैया इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है। ये देखो ये सेल आपको फिर भी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में सेल इससे भी बड़ी होती है, छोटी होती है, और ऑर्गेनिज्म इससे भी कई गुना बड़ा होता है। अब ये सेल कहेगी भैया इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स के लिए हम काम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना यार। एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब मैं आपसे कहूं कि भैया मेरे जो ऑफिस में 100 पंखे हैं, 100 फैन है, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है भैया, पंखे साफ कराने हैं। भाई मुझे कितने लोग लगेंगे, और मैं ये कहूं कि भैया ये काम मुझे 1 घंटे में चाहिए। क्या एक बच्चा कर सकता है या एक बंदा कर सकता है? आपको यार बिल्कुल ही नहीं कर सकता। काम इतना बड़ा, सेल इतनी छोटी, तो भाई काम इतना बड़ा, सेल बहुत छोटी। तो हम क्या करते हैं, अब देखो आपको इससे एक बात और समझ में आएगी जो मैंने आपको कल बताई थी। जो सेल की शेप होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब काम क्या है, पंखों को साफ करना। अब पंखों को साफ करने के लिए मुझे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म चाहिए होंगे, किस टाइप के बंदे चाहिए होंगे, जिनकी हाइट कैसी हो मेरे बच्चे, ज्यादा हो। क्या हो? जिनकी हाइट ज्यादा हो, ठीक है ना। अब सब नहीं पंखे साफ करने, सबकी हाइट कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे जब सेल से टिश्यू बना तो हमने एक बात को क्लियर कर दिया मेरे भाई कि भैया जब भी सेल से टिश्यू बनेगा तो हमारे पास कैसी होंगी, सिमिलर सेल्स होंगी। वो क्या बना लेंगे मेरे बच्चे, ग्रुप बना लेंगी। क्या बना लेंगी मेरे बच्चे, वो ग्रुप बना लेंगी हमारे पास। तो सेल से बना टिश्यू क्या बनाया, सिमिलर सेल ने ग्रुप बनाया, क्योंकि मेरे बच्चे काम क्या था, सबके पास एक ही टाइप का काम था। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे, अब मेरी बॉडी में देखो मुझे यहां से यहां मैसेज पहुंचाना है। ये देखो ये मेरा हैंड है, और मुझे हैंड से मेरे को मैसेज लेके जाना है ब्रेन की तरफ। कहां लेके जाना है मेरे बच्चे, मुझे हैंड से ब्रेन की तरफ मैसेज को लेकर जाना है। अगर मुझे हैंड से ब्रेन की तरफ लेके जाना है तो मुझे सारी सेल्स कौन सी होनी चाहिए, बीच में नर्व सेल्स होनी चाहिए मेरे बच्चे। मैं बीच के अंदर आरबीसीज को नहीं लगा सकता, मैं बीच के अंदर फैट सेल्स को नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे बच्चे वो अलग काम के लिए डिजाइन नहीं है। इसीलिए हमने यहां पर एक वर्ड लिखा, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो एक बार जोर से बोलना, सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू। वो भी किस टाइप की सेल्स, सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं। चलो 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 अब चलते हैं हम आगे। पहला काम हमारा क्या होगा, यहां लिखेंगे हम सेल से बनेगा टिश्यू, ठीक है ना। अब सेल हमारे पास स्ट्रक्चर कर रही थी, फंक्शन कर रही थी, और टिश्यू सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे पास। बिल्कुल बात ठीक है। अगर मेरे बच्चे जैसे हमें फ्लोर ठीक करानी है, ठीक है, हमें फ्लोर की क्या करानी है, क्लीनिंग करानी है,
तो कैसे बच्चे चाहिए होंगे हमें? जो एक्टिव हों, जो मेरे बच्चे क्या हो, पतले से हों और झुक के काम कर सकेंगे, तभी तो फ्लोर को साफ कर सकेंगे अच्छे से। अगर मुझे मॉपिंग करवानी है, पोछा लगवाना है, तो कैसे बंदे चाहिए मुझे? बिल्कुल छोटे से हों, मतलब छोटे भी ना हो लेकिन पतले से हों भैया, जल्दी जल्दी वो साफ कर सके। तो हम कैसे देखेंगे? तो हमारे पास दो टाइप के टिश्यू बन गए, एक फ्लैन क्लीनिंग वाले और मेरे बच्चे एक बन गए हमारे पास मोप वाले, ठीक है, या फिर हम इसमें कह सकते हैं फ्लोर क्लीनिंग वाले। अब मेरी बात समझो मेरे बच्चे, तो ये अलग अलग टाइप के टिश्यू हो गए। अब ये टिश्यू मिलकर क्या काम कर रहे हैं? देखो कर तो अलग अलग काम कर रहे हैं, एक पंखा साफ कर रहा है और एक फर्श साफ कर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं? एक ही जैसा काम कर रहे हैं, क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बनाया हमारे पास? मिलकर बनाया एक ऑर्गन। क्या बनाया मेरे बच्चे? एक ऑर्गन बनाया। जैसे मेरे बच्चे स्टमक की मैं बात करता हूं, ठीक है। अब स्टमक का काम क्या होता है? डाइजेशन करना। स्टमक का काम क्या होता है? डाइजेशन करना। लेकिन अगर मेरे भाई डाइजेशन की मैं बात करता हूं, तो डाइजेशन के साथ साथ ना मेरे बच्चे इसमें मसल सेल्स भी होती हैं, जो क्या काम कराती है मेरे बच्चे? स्टमक के अंदर मूवमेंट कराती हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर मूवमेंट नहीं होगी तो मेरे बच्चे डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। वैसे अगर मैंने पंखे साफ कराए तो अपनी फर्श साफ नहीं करवाया, तो क्या आपको लगेगा मेरा ऑफिस क्लीन है? नहीं लगेगा मेरे भाई। इसीलिए भगवान जी ने क्या कहा? सेल से तुम बनो टिश्यू, टिश्यू बनाएगा हमारे पास ऑर्गन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। ऑर्गन से बनेंगे मेरे बच्चे ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? सिस्टम बनेगा। अब कहोगे सर ये ऑर्गन सिस्टम कहां से आया? अब इसके बारे में बताते हैं मेरे बच्चे। अब हुआ क्या, ये मेरी कंपनी थी, ABC नाम की कंपनी थी। ABC नहीं, ABC, ठीक है। तो भैया ABC नाम की मेरे पास कंपनी थी। अब इसके अंदर क्लीनिंग डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। अरे भैया क्लीनिंग डिपार्टमेंट से काम चलेगा क्या? हमने सफाई कंपनी थोड़ी खोली हुई है भाई, हमने सिर्फ लोगों को दिखाना थोड़ी है। अब उसके अंदर और भी कंपोनेंट्स होने चाहिए हमारे पास, अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है, HR डिपार्टमेंट होना चाहिए। अब देखो मेरे बच्चे, अकाउंट्स के बिना क्या क्लीनिंग डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर पाएगा? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बिना क्लीनिंग डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर पाएगा? भैया बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसा कहां से आएगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट देगा, ठीक है। क्या हमारे पास HR डिपार्टमेंट के बिना क्लीनिंग डिपार्टमेंट में हायरिंग हो पाएंगी? भाई बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मेरे बच्चे हायरिंग कहां से होगी? यहां से होगी। और क्या इसके बिना ये काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गन का काम डिफरेंट होता है, बट मिलकर वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को चलाते हैं और एक कंपनी को चलाते हैं। तो इसीलिए मेरे बच्चे हर एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको मैं बोल सकता हूं मेरे बच्चे सबको ऑर्गन, क्या बोलूंगा इसको मैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मेरे बच्चे, अपने क्या पढ़ा था? देखो यहां पर भी यही बताया गया है, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसका क्या मतलब होता है मेरे बच्चे? हमारे पास ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है मेरे पास ऑर्गेनाइज्ड। समझो क्या मतलब होता है इसका? ऑर्गेनाइज्ड। मतलब जब हमारा सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिजम्स। अच्छा एक बात और बताओ मुझे तुम, देखो भैया एग्जांपल देके मुझे भी मजा आता है तुम्हें पढ़ाकर, और भैया आई थिंक तुम्हें बड़ा मजा आता होगा पढ़कर। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हारे आगे रखता हूं, वो ये है मेरे बच्चे। क्या आपने खाना खाया? आज क्या खाया मेरे बच्चे? जल्दी जल्दी बोलो, क्या खाया? छोले भटूरे। अरे यार कैसी बात कर दी मेरे बच्चे, छोले भटूरे। अब देखो मेरे बच्चे, छोले भटूरे में क्या होता है मेरे बच्चे? हमारे पास ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज नहीं मेरे बच्चे, स्टार्च लिखेंगे हम। क्या होता है? स्टार्च होता है। अगर ये स्टार्च को मेरे बच्चे डाइजेशन करना है, क्या आपने फोन करके कहा था भाई साहब स्टमक में तो डाइजेशन होता ही नहीं स्टार्च का। माउथ जी सलाइवरी माइलेज रिलीज करो। क्यों करें? क्योंकि मेरे भाई साहब स्टार्च का डाइजेशन होना। आपने कुछ नहीं बोला, ये सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए मैंने क्या बोला इसको? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। तो मेरे बच्चे याद रखना, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। आई होप आपको यहां तक सब समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चे इसमें यही बताया गया, जो सिंगल सेल होते हैं मेरे बच्चे, वो क्या करते हैं? सारा काम अपना खुद करते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर जो है अपना सारा काम खुद करते हैं, क्योंकि सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो सारा का सारा काम कर रही हैं। तो मेरे बच्चे ऐसे ही हमारे पास मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है? डिफरेंट सेल्स होती हैं जो डिफरेंट काम के लिए बनी हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे, अगर हमारे में देखा जाए तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में। क्या काम करता है? डिफरेंट मटीरियल को इधर से उधर लेके जाता है। लेकिन अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म वही काम कर रहा है इधर से उधर ले जाने का। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर
मटेरियल को इधर से उधर घुमाने का काम कौन कर रहा है? हमारे पास साइटोप्लाज्म कर रहा है। तो बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट था। तो अब हम चलते हैं अपने अगले उसकी तरफ। हाँ जी भैया बिल्कुल अच्छा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। ए योक द येलो पार्ट ऑफ एन एग ऑफ एन ओस्ट्रिच एग इज ए सिंगल सेल, लार्जेस्ट नॉन सिंगल सेल। तो मेरे बच्चे एक सेल आप भी देख सकते हो, ठीक है, एक सेल क्या देख सकते हो आप भी। ये जो येलो कलर की हमारे पास योक होता है किसके अंदर? एग के अंदर मेरे बच्चे। ये भी क्या होती है? एक सिंगल सेल होती है। तभी तो ये स्पर्म से मिलकर क्या बनती है मेरे बच्चे? हमारे पास क्या बनती है स्पर्म से मिलकर? जाइगोट बनती है, ठीक है। जाइगोट भी जनरली क्या कहते हैं हम? सिंगल सेलुलर है, ठीक है। तो इसका डायमीटर भी दे रखा है हमारे पास, इट कंटेन एक्स्ट्रा। और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है ना मेरे बच्चे, जो अब एग के अंदर देखते हो उसको व्हाइट प्रोटीन कहते हैं। ये हेल्प करता है किसको? हमारे पास एग को ग्रो करने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे एग का ग्रो करना भी, एग को अगर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो वो ग्रो कहां से करेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। आई होप आपको मेरे भाई साहब यहां तक कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक बार मेरे बच्चे जोर से बोल दो, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? देखो भैया साइंस में मैं आपको सब चीजें सिर्फ रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा भी सही। तो यहां पर जो माइक्रो का मतलब है वो क्या है मेरे पास मेरे बच्चे? वेरी टाइनी। वेरी ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? मेरे पास ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? लाइफ। ऐसी छोटी लाइफ, उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जो इनको देखने के लिए चाहिए वो क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोप। अब जो इनकी स्टडी कर रहा है वो क्या हो जाएगा? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जिसकी स्टडी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास? माइक्रोबायोलॉजी। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ एन जस्ट वन सेल और एन फ्यू सेल्स, दे आर द स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। इसको जब हम नहीं देख पाए मेरे बच्चे, किससे? नेक्ड आई से, तभी मैंने क्या बोला मेरे बच्चे? इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अमीबा आर मेड अप ऑफ जस्ट सेल्स। कुछ सिर्फ सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, बिल्कुल एक ही सेल है हमारे पास। अदर लाइक फंगी, एल्गा हैव मेनी सेल, मल्टी सेलुलर, दे आर फाउंड अराउंड अस, वाटर एंड एयर। मेरे बच्चे हमें हर जगह के ऊपर एक बात याद रखना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, आपको कुछ और मिले ना मिले इस यूनिवर्स के अंदर, आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह मिल जाएंगे। आप एक ब्रेड को लाके कमरे में ही रख देना, कुछ दिन बाद क्या होगा हमारे पास? ब्रेड में से मेरे बच्चे फंगस ग्रो हो जाएगी। क्या फंगस रखी थी हमने उसके अंदर? तो क्या जो ब्रेड हमने रखी थी उसमें फंगस थी, वो हम फंगस खा रहे थे? मेरे बच्चे दोनों बातें ही ठीक है, हमने कोई फंगस नहीं रखी थी, लेकिन मेरे बच्चे फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें इस यूनिवर्स के अंदर कहीं पर भी चले जाएंगे हमें वो मिलेंगे, ठीक है। इवन दो मेरे बच्चे हाई टेम्परेचर और हाई विंड, हाई टेम्परेचर हो गया हमारे पास, हाई वाटर कंटेंट हो गया, हाई सैलिनिटी हो गया, जहां पर हमारे पास नमक ज्यादा है, वहां पर भी हमें क्या मिलते हैं? बैक्टीरियाज मिलते हैं, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। दे आर अराउंड अस। हाँ, वहां पर ग्रोथ नहीं करते। ग्रोथ करने के लिए इनको तीन चीजें चाहिए होती हैं, वो मैंने लिखी मेरे बच्चे आपको, वार्म टेम्परेचर और हमारे पास ह्यूमिडिटी और मेरे बच्चे डार्क। ये तीन कंडीशन अगर मिल जाए तो ये लबालब ग्रो करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। वो फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि मेरे बच्चे वहां पर क्या हुआ, उनको तीनों कंडीशन मिल गई। ग्रोइंग्स एरिया के अंदर, अंडर आर्म्स के अंदर वोम है, आपकी बॉडी वोम है, ह्यूमिड स्वेटिंग हुई, और मेरे बच्चे डार्क, तो वैसे ही हो गया वो। तो वहां पर भी क्या होता है, हमें इचिंग वगैरह जो होती है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। बट वट डू योर सेल्स लुक लाइक? हमारी सेल्स दिखती कैसी हैं? एंड आर दे लाइक प्लांट और एनिमल सेल? तो ये क्या बच्चे हमारे पास प्लांट की तरह दिखती हैं या फिर ये हमें एनिमल की तरह दिखती हैं? इसको हम करेंगे मेरे बच्चे हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर डिस्कस। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में और भी मजेदार टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।